हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ अ सीए स्टूडेंट। तो आज हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज बेसिक चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। आज हम इसके एमसीक्यू सारे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टेबल दे रखे हो आपके बुक में, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। ये टेबल में से ही कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। मतलब बनने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि 2 से 3 एमसीक्यू इसी में से ही आएंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इसको टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सब इसमें चारों क्या कहते हैं, आरबीआई, सेबी, सीसीआई और इल्डा को पूरा अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैसे क्या पूछ सकते हैं। तो ये आप पूरा यहाँ तक इसके पॉइंट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हु वाज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अफेयर्स इन इंडिया बिफोर सेबी? इसका सही आंसर क्या होगा? सीसीआई, आरबीआई, एडा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़े, रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अफेयर्स इन इंडिया बिफोर सेबी। बिफोर सेबी कौन सा? सीसीआई, मतलब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ठीक है। व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड? सेबी कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1988। सेबी कब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। सेबी कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1988। थर्ड, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेबी शुड बी फ्रॉम आरबीआई? हाउ मेनी मेंबर्स, कितने हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेबी होने चाहिए? सेबी में होने चाहिए आरबीआई के, मतलब आरबीआई से एक मेंबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 member of सेबी शुड बी फ्रॉम आरबीआई, ठीक। फोर्थ, where can the first appeal against सेबी बी मेड? फर्स्ट अपील कहाँ होगी? सिक्योरिटीज अपीलेट, सॉरी इसको अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, ट्रिब्यूनल। तो सर क्या होगा आंसर? फोर्थ का सी। बहुत इजी थी है या तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो बहुत तुरंत तुरंत करते जाओगे। हु रेगुलेट्स द करेंसी इन द कंट्री? भाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रेगुलेट्स द करेंसी इन द कंट्री। The sixth, the RBI has been vested with extensive power to control and supervise commercial banking system under which act? मतलब इसमें शॉर्ट में बताया जाता है आरबीआई कब आया था, आरबीआई एक्ट कब मतलब शुरू हुआ था पावर में? द आरबीआई एक्ट 1934। कब आना स्टार्ट होता है? आरबीआई एक्ट 1934। सिक्स का बी। सेवन, व्हेन वाज एडा कॉन्स्टिट्यूटेड? एडा कब आया था? 1999 में आया था। कॉन्स्टिट्यूटेड पूरा एस्टेब्लिश 2000 में हुआ था। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1999 या 2000। 1999 में कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ, 2000 में एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। एट, which section of IDA Act 1999 lays down the duties, power and function of IDA? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 14 ऑफ IDA एक्ट, ठीक है। सेक्शन 14 ऑफ IDA एक्ट 1999 lays down the duties, power and function of IDA, ठीक। 8 का सी। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इट डील्स विद लार्जली गवर्नमेंट, डील्स विद लार्जली विद गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट बैंक। भाई बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है ये तो। इट्स रोल इज टू एंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक प्राइस लेवल, ये भी सब सही करेक्ट है। वन ऑफ इट्स मिशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंख बंद करके इस पे टिक कर दीजिएगा, मतलब मार्क कर लीजिएगा। और फिर फोर्थ पर देख लेते हैं, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी। भाई इसका भी हमने एमसीक्यू किया कि करेंसी कौन करता है? आरबीआई, ठीक। तो नाइन्थ का सी। टेंथ, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? सीसीआई का हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताना है, तो इसका आंसर है ए, a chairperson and 6 members appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन होना चाहिए और एक 6 members appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। 11th, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड? नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु? तो इसका आंसर है हमारा मुंबई।
नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। 12th, 12th, large number of SHGs has been linked to credit, resulting in an important Indian tool for microfinance by the endeavor of पढ़िए NABARD, SIDBI, IDBI या SEBI। लार्ज नंबर ऑफ एसएचजी के बारे में किसी NABARD में बनाया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12th का ए, NABARD। 13, द रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज नॉट लोकेटेड इन, रीजनल ऑफिस मतलब सेबी का ऑफिस, रीजनल ऑफिस कहाँ लोकेट नहीं करता है इन चार ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ में नहीं करता है, ठीक है। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। 14th, SEBI has its western regional office in, SEBI has its वेस्टर्न में, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस पूछा, ये ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न में इसमें ऑप्शन आएगा अहमदाबाद, क्या आएगा इसमें, अहमदाबाद। 14th सी। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें भी इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेबी कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट है। सेबी members consist of two members from the amongst the official of the Ministry of the Central Government, correct. The SEBI member consists of one member from amongst the official of RBI who shall be nominated by RBI, ये भी करेक्ट है। तो फिर क्या होगा, फोर्थ ईयर से होगा इनकरेक्ट, लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द सेबी मेंबर कंसिस्ट ऑफ 5 अदर मेंबर आउट ऑफ एटलीस्ट 4 मेंबर शुड बी shall be whole time members who shall be appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो साफ देखने से पता चलता है कि क्या है, रॉन्ग पॉइंट है। तो हमारा 15th का क्या होगा, डी, ठीक। 16th, SEBI has to responsive to the need of groups which constitute the market, SEBI has to responsive to the need of groups, ठीक है। क्या क्या होगा, द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज या ऑल ऑफ दी अबव। इसका सिंपल क्या होगा, तीनों ही करते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। 16, SEBI has several functions rolled into one body, which of the following is not the function of the SEBI। तो भाई लेजिस्लेटिव तो होता है, जुडिशियल भी होता है और एग्जीक्यूटिव भी होता है, तो प्रोफेशनल इज दी रॉन्ग। तो 17th का क्या है, सी। 18th, from the discharge of its function efficiently, SEBI has invested with the following powers। अब हमें चार ऑप्शन पढ़ने हैं, टू अप्रूव लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट एंड कॉर्पोरेटली रिटर्न्स, कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट शेयर इन वन और मोस्ट ऑल ऑफ द अबव। तो 18th का क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही करते हैं, ठीक। 19th, the RBI has been vested with extensive power to control and supervise commercial banking system under the RBI Act 1934 और the Banking Regulation Act 1949 भी है। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, 19th सी। 20th, who is the custodian of the nation foreign exchange reserve, RBI is the custodian of the nation foreign exchange reserve। तो इसका 20th का क्या होगा, सी ऑप्शन। 21, the RBI being the central bank of India performs all the central banking functions, which one of the following is not the function। हमें इसमें बताना है इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है। आरबीआई इश्यू करेंसी होता है, बैंक टू द गवर्नमेंट भी होता है, कस्टोडियन ऑफ द नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी होता है, वॉच डॉग ऑफ अनएथिकल कंपटीशन इन द मार्केट। ये रॉन्ग आंसर है। 21 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। 22, which of the following is not the role of the CCI। इसमें से कौन सा रोल नहीं है CCI का, to promote practices and adverse effect on competition। इस इज द राइट आंसर, यही है, क्योंकि प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन मार्केट, एकदम सही बोल रहा है। प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, सही है। ensure freedom of trade carried on by other participant in market of India, ये भी सही बोल रहा था। उसका 22 का क्या होगा, ए। 23, NABARD refinances the financial institution which finances the रूरल सेक्टर, क्या होगा 23 का, बी। NABARD refinances the financial institution which finances the rural sector। 24, NABARD serves as an apex financing agency for the institution
providing investment in production credit for promoting the various development activities in रूरल एरिया, क्योंकि नाबार्ड का हमेशा रूरल एरिया की तरह ही बात होता है। अगर आपको कहीं भी नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन दिया जाए और रूरल एरिया अर्बन एरिया का ऑप्शन हो, तो 99 का 100% ज्यादा चांस होते हैं कि उसका आंसर रूरल एरिया ही होगा। ठीक है। NABARD is the most important institution in the country which look after the development of cottage industry, small industry, village industry, या all of the above। क्योंकि NABARD क्या है, जो पुअर लोगों की हेल्प करता है, जो रूरल एरिया में रहते हैं, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री आ गई, स्मॉल इंडस्ट्री आ गई, विलेज इंडस्ट्री भी आ गई, तो उसका क्या होगा 25D, ऑल ऑफ दी अबव। विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, अब हमें बताना है इसमें फंक्शन कौन सा नहीं है। मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू, तो सही है भाई। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी एडवांस लोन टू द लार्ज बिजनेस हाउसेज, लोन नहीं देता है आरबीआई किसी बिजनेसमैन को। अगर बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो उसे बैंक से लेना हो, कमर्शियल बैंक से। ये बैंक नहीं देता है, सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, और सिर्फ आरबीआई सिर्फ बैंक्स को ही लोन देता है। ठीक है। तो अगर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट तो है आरबीआई, तो मेरे 26 का क्या होगा, सी ऑप्शन। 27, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। SEBI come into force, भाई एकदम सही बोल रहा है। IRDA was set up in Parliament India, एकदम सही। NABARD was of India was set up in 1982, तो इसमें से चूज द करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। 28, which of the following is incorrect regarding development banks in India? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग डेवलपमेंट बैंक का? डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड फंड्स टू न्यू एंड अपकमिंग बिजनेस हाउसेस, हाँ। डेवलपमेंट बैंक एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड फर्म, ये रॉन्ग है। ये भी सही है। IFC was first development, or the other two banks ICICI and IDBI had converted into commercial bank. ACD is correct option and B option is incorrect. So answer is B, 29. Which of the following is incorrect? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट ही है, तो मतलब पेपर में भी चांसेस है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। 29, SLR and CRR are quantitative measures of control, credit control, एकदम correct statement है। Repo rate is the rate at which bank borrows money from RBI, एकदम सही बोल रहा है। Bank rate and repo rate are the same rate used for different purposes. This is the wrong statement, एकदम wrong है। और एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो 29 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। फाइंड द ऑड वन आउट। NABARD, SIDBI, SEBI और EXIM, अगर हम देखा जाए तो EXIM इज दी, सॉरी क्या होगा, SEBI। SEBI तो उसमें आता है ना, क्या कहते हैं, जब जहाँ आरबीआई CCI जब आते हैं, क्योंकि SEBI जो है नॉन फंडिंग में आता है। हम बाकी ये जो तीनों बता रखे हैं ये फंडिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, इसीलिए। ठीक है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Development banks are filled void of underdeveloped capital market in the first 4 decades since independence, एकदम correct है। Development banks are not accept deposit, they are mere pure overs of credit, एकदम सही बात बोल रहा है, correct statement। ICICI and IDBI even enjoy to the status of apex level special purpose of financial institution, ये incorrect statement है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, A and B। 31D। 32 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखा जाए तो NABARD भाई एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर के लिए होता है, अपेक्स लेवल ऑफ कमर्शियल बैंक नहीं होता है NABARD। NABARD इज कमर्शियल बैंक नॉट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 32C। 33, from the following combination of the financial institution and their function which is या are not correct, अब हमें बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है। तो SEBI set rules of the game money market, RBI set rules of the game for capital market, और CCI set rules of the game of for product and services in non financial market, या A या B। अब हमें फिर ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द फंक्शन विच इज
ये आर नॉट करेक्ट, इसमें कौन कौन से गलत है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, टैबी और आरबीआई वाला, ये जो हमें बता रखा है ये रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी है। 33 टी। 34, which of the following institution converted into non banking finance company? कौन सा इसमें से नॉन बैंकिंग फाइनेंस हो सकता है? IFCI is the right answer. IFCI institution converted into non banking finance company. तो इसी के साथ हमने सारे एमसीक्यू से कवर कर लिए हैं, सारे एमसीक्यू खत्म हो गए हैं। तो अब हम आगे चैप्टर 6 की वीडियो लाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छे लगे, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।